आप एक हेल्दी लंग को और एक अनहेल्दी लंग को कैसे डिफाइन करते हो? हेल्दी लंग होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ पर्सन टू हैव गुड लॉन्जिटिविटी। सिगरेट स्मोकिंग का शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट लंग हेल्थ पे क्या होता है? पहले 5 साल 8 साल 10 साल आपको कुछ नहीं होता है, और जैसे जैसे टाइम पास होता है तो हर सिस्टम में इसका इफेक्ट। 100 में से 100% अगर स्मोकिंग इज़ हार्मफुल तो वेपिंग विल बी हार्मफुल बाय 95%। कोई जो वेप करता है वो इंसेसेंटली वेप करते हैं, इन माई ओपिनियन इट इज़ मच वर्स। पैसिव स्मोकिंग से प्रेग्नेंट फीमेल पे क्या एडवर्स इफेक्ट्स? Not only is going to harm the mother, is also going to harm indirectly the fetus. लंग कैंसर के साइंस क्या होते हैं? तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत साल स्मोक कर रहे हो, अब तो मेरे लंग्स खराब हो चुके हैं, बट ये चीज़ ही समझिए कि लंग्स अपने आप को हील भी कर देंगे द मोमेंट यू स्टॉप स्मोकिंग आफ्टर अ फ्यू वीक्स इटसेल्फ। The benefit is as early as a week. मुझे ऐसा लगता है कोविड-19 के पहले हम हमेशा से लंग्स को इग्नोर ही कर रहे थे, और कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों को कोविड जो हुआ उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को आफ्टर इफेक्ट से सफरिंग हुई, जिसकी वजह से लंग्स थोड़े लाइमलाइट में आने लगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ एज अ लंग एक्सपर्ट, आप एक हेल्दी लंग को और एक अनहेल्दी लंग को कैसे डिफाइन करते हो? तो फर्स्ट विल गो विद अ हेल्दी लंग। क्या होता है एक तो ये बात सही है कि कोविड की वजह से लोगों को बहुत सारी जानकारी लंग के बारे में, RT-PCR, CT स्कैन स्कोर, बहुत सारी बातें व्हाट्सएप पे एक्सचेंज होती थी, तो इट बिकेम अ नेचुरल वे ऑफ एजुकेशन। और इट वाज अ ग्लोबल इवेंट, तो ये जानना सबके लिए ज़रूरी था कि लंग कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्ट अगर बॉडी का पंप है तो लंग्स आर पिस्टन्स। ओके। और हेल्दी लंग होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ पर्सन टू हैव गुड लॉन्जिटिविटी, माने उसकी उम्र ज़्यादा हो और वो फिट रहे, उसके लिए हेल्दी लंग्स होना। जैसे भी कोई भी बॉडी का ऑर्गन, नॉट ओनली लंग्स, बट हम आज लंग्स के बारे में ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। तो हेल्दी लंग्स और हेल्दी हार्ट, अगर आपको अच्छा फिट रहना है टिल द एज ऑफ 80-85, तो ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई वुड से इक्वली ज़रूर। ओके। तो एक हेल्दी लंग माने क्या होता है? तो सिंपल लंग हेल्दी होने का एक मतलब है कि आप 2 सीढ़ी चढ़ सकते हो आराम से और आपको सांस नहीं चढ़े, या तो आप 1 किलोमीटर की सिंपल वॉकिंग ऑन द फ्लैट ट्रैक चल सकते हो विदाउट गेटिंग ब्रेथलेस। तो इसका मतलब है कि आपको लंग्स हेल्दी है और आप अच्छा काम कर सकते हो। हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है 6 मिनट वॉक टेस्ट। अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपकी हार्ट रेट और आपकी लंग की सैचुरेशन कम नहीं हुई और हार्ट रेट बहुत नहीं बढ़ी, तो माने आप ज़्यादातर रीजनेबली फिट हो। ओके, राइट। और अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो तो आप अनहेल्दी हो। शुड एवरीवन हु इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल ऑन अ 6 मिनट वॉक टेस्ट और इज़ गेटिंग ब्रेथलेस वेरी ऑफन, क्या नहीं तो सिम्टम्स है हुँ। कि पेशेंट को मालूम पड़ेगा कि मुझे कोई तकलीफ है, क्योंकि मैं नॉर्मल एक्टिविटी जो पहले कर सकता था अभी करने में मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही है, ओके। और वो विल प्रॉम्प्ट हिम टू टेक सम एक्शन कि भाई मुझे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। कि मैं 2 सीढ़ी चढ़ता हूँ और इतना हाफने लगता हूँ। कभी कभी मेरे पास यंग पेशेंट आते हैं कि मैंने क्रिकेट का मैच, मैं बॉलिंग कर रहा था और इतना सांस चढ़ गया कि मेरे को छोड़ के जाना पड़ा। या कोई नॉर्मल कि रात को मुझे इतनी सीटी बजती है मेरी चेस्ट में कि मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया कि क्या हो रहा। सो हर कोई आदमी को अपने बॉडी के बारे में जानकारी होती है, और परसेप्शन के हिसाब से और उनके सिम्टम्स के हिसाब से उनको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी। ओह! तो एक रेड फ्लैग क्या होता है जिसके मतलब अगर ये चीज़ या ऐसे कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? आई वुड से ऑरेंज फ्लैग की बात करें तो बेटर है। रेड फ्लैग में तो डॉक्टर के पास जाएंगे जाएंगे, लेकिन आपको अगर 100, 200, 300 मीटर की दूरी चलने से अगर सांस फूलता है, या आप एक सीढ़ी चढ़ के दूसरी सीढ़ी के लिए आपको रुकना पड़ता है, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी करने से
पूरे तरीके से यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी। तो ये सब चीज़ शुड प्रॉम्प्ट यू कि नहीं, कुछ तो खराबी है, कुछ तो ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रेड फ्लैग में तो क्या होता है, पेशेंट को इतना सांस हो गया कि मजबूरी से उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है बहुत सारी। सो आई वुड मोर फोकस ऑन येलो और ऑरेंज फ्लैग के सिम्टम्स चालू हो रहे हैं कि आपको रिकग्नाइज हो रहा है कि नहीं, मेरे बॉडी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। जैसे कभी चोट लग गई तो कैसे आपको बैठना पड़ता है, जैसे कोई घुटन में मार लग गया है आपकी तो और फिंगर में, तो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो वैसे ब्रीदिंग में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, पेशेंट की अवेयरनेस। ओके। नाउ मैं बात करना चाहती हूँ लंग्स के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, स्मोकिंग। स्मोकिंग हम पहले सिगरेट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक सिगरेट स्मोकिंग का शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट लंग हेल्थ पे क्या होता है? तो बिफोर स्टार्टिंग ऑन सिगरेट स्मोकिंग, मुझे एक जगजीत सिंह की बहुत अच्छी गज़ल के तो लफ्ज़ याद आते हैं, तो मैं अगर आप इजाज़त दे तो बोलूँगा कि आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। तो सिगरेट की बात करें तो ऐसा ही है कि लत 2 सिगरेट से लगती है और उसको हैबिट को मिटाने में अरसा निकल जाता है आदमी का। तो दिस इज़ द इल और द बेन ऑफ स्मोकिंग। और जैसे हर कोई यंग बॉय, जैसे मैं भी अपनी कॉलेज के डेज़ में इसका शिकार हो गया था, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आदमी को संयम रखने की ज़रूरत है। चलो, ट्राई करने के लिए सब लोग उत्सुक हैं, और ऐसी चीज़ वो क्या पीयर प्रेशर में हो जाती है। आप किधर पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़, दैट इज़ द कॉमनेस्ट साइट वेयर स्मोकिंग आदमी की चालू होती। पर पहले इसमें भ्रम क्या है कि पहले 5 साल 8 साल 10 साल आपको कुछ नहीं होता है स्मोकिंग की वजह से, तो आपको लगते हो कि भाई चलो ये स्मोकिंग धुआं निकालना स्टाइलिश है, अच्छा है, तो ये करते रहते हो। और जैसे जैसे आप टाइम पास होता है तो आपको महसूस और मालूम नहीं होता, पहले 2 सिगरेट पीते थे, अभी 5 पीते हो, अभी 10, और अभी पैकेट हो गया, और आप टोटली शिकार हो गए। सो दिस इज नाउ अ वाइस एंड दिस इज अ हैबिट। वो हैबिट से छूटना मेरे हिसाब से इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो अवेयरनेस और वो विल पावर से बहुत सारे लोग निकल आते हैं उसमें से, बट मैनी टाइम्स पीपल डोंट वांट टू एड्रेस इट, उसका सामना ही नहीं करना चाहता। कोई बात करेगी तो लगता है तू नैग कर रही है, कोई डोंट टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट। सो दिस इज व्हाट, जाने दो, मैं मुझे बात नहीं करनी है, मैं कर दूंगा। essentially what it is about smoking. ओके। तो लंग की कैपेसिटी, जो वाइटल कैपेसिटी हम बोलते हैं, कितना मतलब कितना सांस हम अंदर ले सकते हैं, उसको लंग की वाइटल कैपेसिटी, वो कितने टाइम के स्मोकिंग के बाद अफेक्ट होने लगती है? So basically smoking leads to an obstructive airway disease। अभी मैं मेडिकल टर्म्स में बात करता हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव बोलेंगे तो छोटी सांस की नली है और बड़ी सांस की नली, जैसे इधर से डाइवर्ट होके ये सब बड़ी सांस की नली, फिर जैसे छोटे छोटे रूट्स होते हैं वैसे छोटी सांस की नली को स्मोकिंग अफेक्ट करता है। इसके कारण से 2-3 बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। उसका नाम है ब्रोंकाइटिस, जिसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा जहाँ तुम्हारी स्मोकिंग की वजह से स्मॉल एयरवेज गेट डिस्ट्रॉयड और एक बर्स्ट हो जाते हैं, और लंग एक्सपैंड हो जाता है, विच इज़ अगेंस्ट द फॉर, बड़े लंग्स हो जाते हैं। बट व्हाट हैपेंस विद दैट कि उससे ब्रीदिंग अफेक्ट होता है, एक्टिविटी अफेक्ट होती है, कैपेसिटी अफेक्ट होती है। तो फॉस्ट, अगर आप एग्जैक्ट मेडिकल टर्म्स में बोलेंगे तो फॉस्ट एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड गेट्स अफेक्टेड along with small airways in patients who smoke beyond 10 years. ओके सर। बट अगर उससे कम टाइम के लिए स्मोक किया और कम सिगरेट्स लिए, सपोज दिन के 2 सिगरेट्स पी रहा है इंसान, विच इज़ नॉट एज बैड एज स्मोकिंग एन एंटायर पैकेट। वो ये जो बात आप बोल रही है वो बहुत ही डिनाइल वाली बात है। कोई दो, कोई एक ओकेजनल स्मोकर, बहुत बहुत कम लोग रहते हैं। ज़्यादातर होते कि वो डिनाइल में रहते, वो बताते नहीं कितना पीते हैं,
और अगर पूछा तो 99 आउट ऑफ 100 आंसर विल बी रॉन्ग। किसी ने भी पूछा सीरियसली के, क्योंकि वो सेल्फ असेसमेंट करना ही नहीं चाहते, सेल्फ ऑडिट करना ही नहीं चाहते, इसको चंदर के नीचे ढकने वाली बात हो गई। हाँ ऐसे इज माई एक्सपीरियंस अबाउट पीपल हु स्मोक एंड आई नो दिस टू वेल बिकॉज मैं खुद एक विक्टिम रहा हूँ इन माई कॉलेज डेज, सो आई हैव बीन थ्रू दिस, आई नो व्हाट इट मीन्स। ओके। अभी जो नया चीज लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इज वेपिंग, वेप स्मोकिंग, मतलब ई सिगरेट बोलते हैं उसको। तो देखो वो लोग कोई भी स्मोकिंग हो, सिगार हो, सिगरेट हो, पाइप हो, तुम्हारा हुक्का हो जो फैंसी होटल्स में मिलता है, या वेपिंग हो, ऑल दीज आर नॉट गुड फॉर लंग हेल्थ। ओके सिंपल। बट इसमें आप क्लासिफाई करोगे तो कोई बैडली डैमेजिंग है, कोई थोड़ा कम डैमेजिंग है, बट इफ़ यू आस्क मी 100 में से 100% अगर स्मोकिंग इज़ हार्मफुल तो वेपिंग विल बी हार्मफुल बाय 95%। ऐसा नहीं कि वेपिंग इज़ ए वेरी फ्रेंडली और आप हाँ करते, लेकिन मैंने देखा है कि कोई जो वेप करता है वो इंसेसेंटली वेप करते, हाँ माने हर 2 मिनट में वेप करते हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी बैड, बिकॉज स्मोकिंग तो आप एक 3 घंटे में या 4 घंटे में एक बार करोगे, हाँ ये वेपिंग 2-2 मिनट में करने का, इन माई ओपिनियन इट इज़ मच वर्स। तो ऑल दिस अनकंडीशनली एवरीथिंग टुगेदर इज बैड फॉर अ मैन। इसमें एक में भी ब्राइट स्पॉट रहता तो आई वुड हैव सेड कि चलो वो करो, लेकिन नो डॉक्टर और नो फिजिशियन इन ए सेन माइंड विल इंडोर्स एनी ऑफ दिस। ट्रू। जो लोग स्मोक नहीं करते, वो लोग भी जो लोग स्मोक करते हैं उसके वजह से हर्ट होता है, जैसे पैसिव स्मोकिंग बोला जाता है। और इंडियन फीमेल्स या इन इवन फीमेल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर प्रेग्नेंट आल्सो हैव पीपल अराउंड देम हु आर स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से एक प्रेग्नेंट फीमेल या पैसिव स्मोकिंग से एक प्रेग्नेंट फीमेल पे क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनका क्या नुकसान हो सकता है स्मोकिंग पे? I think it is a subject of very important because ये विलेजेस में हम ज़्यादा देखते हैं जहाँ लोग बीड़ी पीते हैं, या अपने सिटीज़ में इतना बिकॉज ऑफ नो स्मोकिंग एरियाज, घर में भी माहौल साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़्यादातर हम इतना नहीं देखते, बट होता है। अभी आप देखो तो सिटी और एयरपोर्ट्स और स्टेशन सब में नो स्मोकिंग है, हाँ तो एक तरीके का टैबू हो गया है। हाँ Coming to कि secondary passive smoking is also harmful and a spouse must be very sensitive कि अगर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो एक तो सिगरेट पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके सामने या गाड़ी में या वो जब भी अगल बगल में हो तो ज़रूरी है कि ही मस्ट नॉट, क्योंकि नॉट ओनली इज गोइंग टू हार्म द मदर, इज ऑल्सो गोइंग टू हार्म इनडायरेक्टली द फीटस। उसमें जो बच्चा गर्भ में उसको भी तकलीफ पहुंच सकती है। तो कैसे तकलीफ हो सकती है बच्चे को? क्योंकि सर्कुलेशन, स्मोकिंग से क्या होता है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है, वो कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, और इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम्स जस्ट गो ऑन। ज़्यादातर जानकारी हमको जहाँ पे है मेडिसिन में कि दिस इज हार्मफुल फॉर मदर मोर एंड ऑफ कोर्स फॉर द चाइल्ड। एक अगर इंसान है जो सोच रहा है कि वो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, तो या जो भी वो स्मोक कर रहा है, वेपिंग हो, marijuana हो, तो उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग और रेडीनेस और प्रिपेयर्डनेस। बाहर से कोई भी टोकेगा, कितना भी कुछ बोलेगा, जिसको नहीं छोड़ना वो नहीं छूटेगी। तो एक अंदर से जो हम लोग गुजराती में बोलते जागृति, तो एक अवेयरनेस होना चाहिए कि नहीं अभी बस हो गया, आई नीड टू गिव अप बिकॉज इट इज़ हार्मिंग मी, मुझे ये चीज़ सूट नहीं करे, मेरे ब्रीदिंग के लिए हेल्दी नहीं है, इसकी वजह से मेरे लंग्स अनहेल्दी है, तो चलो लेट अस पुट दिस असाइड। तो एक बार मोटिवेशन आता है तो देन देर इज़ अ विल टू स्टॉप। लाइक आई मे हैव, मेरे पास सैकड़ों पेशेंट रहेगी, लेकिन 10 लोग आते कि नहीं डॉक्टर साहब आप मदद करो, अभी छोड़ना है, और उन 90 को मैं अगर बोलूँगा मेरे को मालूम है वो स्मोकिंग करे कि कम छोड़ना है, यार क्या डॉक्टर साहब इतना नहीं ले रहा हूँ, तो एक तरीके का डिनाइल में बहुत रहते हैं। तो जो प्रिपेयर्ड है वो सक्सेसफुल भी होंगे, क्योंकि
उनको राहत चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, उनको असिस्टेंस चाहिए. तो आई डोंट वांट टू फोकस सो मच ऑन दैट. लेकिन जो अनप्रिपेयर्ड है 90%, उसको आप ज़्यादातर अवेयरनेस के बारे में समझाइए कि स्मोकिंग से कोई जीता नहीं है, स्मोकिंग से 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है, और स्मोकिंग से धीरे 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 आपकी हेल्थ बिगड़ गई है. तो कम टू टर्म्स कि नहीं, अभी मुझे ये हैबिट को सुधारना है, निकालना है अपने शरीर से, और फिर आप अप्रोप्रिएट हेल्प लीजिए. अभी आप मुझे पूछेंगी तो क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए. तो देर आर मेनी पाथ्स. यू कैन मीट एनी फिजिशियन, देर आर हेल्पलाइंस. अगर आप व्हाट्सएप पे भी सर्च करोगे तो इतने सारे ऐप्स है. उसमें से मोस्ट मैंने काफ़ी सब रिसर्च किया है. एक क्विक श्योर करके ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है, पेड ऐप है. आप 1000 रुपीज़ दो, और सम देर आर 8 सेशंस और 10 सेशंस ओवर 10 days, और इट इज़ फैंटास्टिक. And of course, if you can't do all that, then there are certain therapies available, जैसे ट्रीटमेंट्स है. इसमें नंबर 1 है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी. जैसे पैचेस आपने सुना हो, निकोटीन के पैचेस लगाते हैं. पहले वीक में 24 मिलीग्राम का, उसके बाद के वीक में 14 मिलीग्राम का, फिर एक 7 मिलीग्राम का. सो 3 वीक का कोर्स रहता है. उससे क्या होता है, जो विड्रॉल है आपकी स्मोकिंग में, गिविंग अप करने में फर्स्ट 3 दिन बहुत डिफिकल्ट, फिर नेक्स्ट 3 days इज नॉट सो डिफिकल्ट. अगर आपने ये 6 दिन जीत लिए तो आप स्मोकिंग से मुक्त हो गए, समझ. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसकी वजह से ये निकोटीन आपको चुपके से स्किन में देते हैं थ्रू दोस पैचेस, तो आपको वो विड्रॉल नहीं होता. सो वो इट इज़ वन ऑफ द थेरेपीज. देयर वर अदर थेरेपीज अवेलेबल लाइक चैम्पिक्स, ब्यूप्रोपियन, ओरल मेडिसिन, बट उसमें कंप्लायंस इतना ज़्यादा, पेशेंट 2 वीक लेता है फिर छोड़ देता है. तो अगर छोड़ना है तुम्हें तो निकोटीन रिप्लेसमेंट है. च्युइंग गम्स भी अवेलेबल निकोटीन के. यू कैन टेक दैट एंड गेट रिड ऑफ दिस हैबिट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो पार्टनर है आपका, या जो अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा समझता है पेशेंट जिसको स्मोकिंग छोड़ना है, दे हैव टू बी सेंसिटिव, दे हैव टू बी इनकरेजिंग, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि वो उनको तानेबाजी नहीं करे, बट उनको प्रोत्साहन करे, है ना. और अगर आदमी चाहता है तो इसमें से निकल सकता है, ऐसा कोई नहीं है. जो आपने निकोटीन पैचेस की बात की, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है बॉडी पे? इनफैक्ट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, कि सिगरेट में सबसे एडिक्टिव चीज़ निकोटीन है. और ये लीस्ट हार्मलेस है, लीस्ट हार्मफुल है. इट इज़ एब्सोल्युटली हार्मलेस, बट इट इज़ मोस्ट एडिक्टिव. तो अगर आप निकोटीन प्योर फॉर्म में लोगे तो वो क्या करेगा, आपके ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके एक फील गुड फैक्टर रहता है. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. पर स्मोकी में जो 100 दूसरे केमिकल्स अंदर जाते वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते. तो दैट्स वाई निकोटीन इज अलाउड. दैट्स वाई निकोटीन इज US FDA अप्रूव्ड. कि आप निकोटीन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप स्मोकिंग से निकोटीन मत लीजिए. आप ओरल निकोटीन लीजिए या पैक से लीजिए, और वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए. जैसे जैसे यू गेट आउट ऑफ द विड्रॉल, आपको अच्छा लगने लगा है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, देन यू स्टॉप दैट आल्सो इवेंचुअली. मैंने एक रिसर्च पढ़ा था कि स्मोकिंग की वजह से न्यूरोलॉजिकली भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, फिर उनका जो मोटर रिस्पॉन्स, हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं. हाउ डज दैट हैपन, लाइक इमीडिएटली, या फिर उसको भी देखो, आप देखोगे और लिटरेचर पढ़ोगे तो हर सिस्टम में इसका इफेक्ट, हार्ट को इफेक्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इफेक्ट होता है, पेट में अल्सर आते हैं, नर्वसनेस हो जाती है, पेशेंट पैनिक में आ जाता है, प्लस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे कैन हैव अदर न्यूरोलॉजिकल, लॉन्ग पीरियड आई एम सेइंग. तो एक भी सिस्टम को छोड़ा नहीं है. तो द एसेंशियल पार्ट इज कि आपको सिलेक्टिवली न्यूरोलॉजिक बोलेंगे, कोई बोलेंगे कि उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया इसकी वजह से, कोई बोलेंगे पेट में अल्सर हो गया इसकी वजह से, किसी को अर्ली कैटरैक्ट्स हो जाते हैं, तो किसी के पैर में दर्द होने लगता है बिकॉज ऑफ दैट, सो दे कैन नॉट एक्सरसाइज. सो देर आर टू मैनी इश्यूज. और इसको जैसे मैंने समझाया, जितना जल्दी हो सके कम टू टर्म्स कि हाँ, मैंने पास जाके 10 साल 15 साल गलती की, अभी नहीं करनी है,
इससे मुक्त होना है। ये बात अगर ये पॉडकास्ट से मैसेज जाता है लोगों को और वो इंस्पायर होते तो सबसे बड़ी बात तुम्हारी ये पॉडकास्ट की है ना। फिर वो डिफरेंट रूट्स ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर को कंसल्ट में आप, लाइक आई सेड, गो टू द ऐप स्टोर और गो थ्रू, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल, सपोर्ट सिस्टम्स। लोग इतना क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज करते हैं सिगरेट को फैलाने में। हाँ, इसका 1% भी अगर होता प्रिवेंशन में तो कितने लोग बच जाते थे, लेकिन इट्स नॉट हैपनिंग। very true. Also for our viewers, I want to explain कि लंग का पूरे सिस्टम पे इसलिए इफेक्ट होता है बिकॉज लंग हमारे जो है वो हमारा खून प्योरीफाई करते हैं, और अगर उनका फंक्शन बेटर नहीं होगा तो वो खून को प्योरीफाई नहीं करेंगे और वही खून पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो इसीलिए ब्रेन बोलो या फिर आपका इन गट बोलो या स्किन बोलो, हर चीज़ पे उसका इफेक्ट आता है बिकॉज मेन जो प्योरीफाइंग फिल्टर है आपके बॉडी का वही काम नहीं कर रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मतलब अफेक्ट होने वाले सिस्टम्स इज बिकॉज ऑफ लंग, लाइक जैसे मैंने समझाया पहले, लंग्स और हार्ट बॉडी का एक पंप और पिस्टन है। पिस्टन के बिना पंप नहीं चल सकता है, पंप के बिना पिस्टन चलने से भी कुछ नहीं। ट्रू। तो दोनों हैंड इन ग्लव है। और जैसे लंग का कॉर मैकेनिज्म है, हम लोग सांस लेते हैं, फिर अंदर जो सांस छोड़ते हैं उसका काम लंग करता है। हाँ। जैसे ऑक्सीजन ब्लड में डालना वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल। तो इतना ब्यूटीफुल सिस्टम मशीन भगवान ने बनाया है, विच कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड हाउ मच एवर यू ट्राई। तो योर बेस्ट बेट इसको इसको संभाल के रखना जितना तुम्हारा हो सकता है उतना, क्योंकि इतने सारे एक्सट्रेजिनियस फैक्टर्स हैं जो लंग को हार्म करते हैं। जैसे आपने तो स्मोकिंग के बारे में, लेकिन वेदर है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, समटाइम्स इट इज़ इंडोर पोल्यूशन, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लोग लाइक आई टोल्ड यू फॉर लेडीज़ हु कुक ऑन कोयले पे या तो कुकिंग गैस पे, आई मीन लकड़ी के फ्यूल से, तो ये सब भी लंग हेल्थ को बहुत डिटीरियोरेट करता है। हम लोग सिटीज़ में रहते तो हम लोग ये पीड़ा नहीं समझ सकते, लेकिन आज शाम को अगर खाना बनाना है घर में किसी लेडी को और उसके पास गैस के लिए पैसा नहीं है, तो शी इज़ गोइंग टू कलेक्ट और लकड़ी पे। आज के ज़माने में भी इंडिया में ऐसा हो रहा है रिलीजियस में, ये बहुत ही दुखजनक बात है। जब हम स्मोकिंग क्विट करने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि सोशली वो ऐसे अपने आप तो ठीक है खुश हो जाते हैं कि नहीं अब मैं क्विट कर दूंगा, इन द मोमेंट दे गो आउट विद देयर फ्रेंड्स या सोशल सर्कल या वर्क वर्क पे भी बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सेस हो गया मैं वो सिगरेट स्मोक कर गया था। तो जब वो एक सोशल सर्कल में जाते हैं तब वो उनका जो कंट्रोल होता है वो छूट जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक इंसान को क्या करना चाहिए जो क्विट करना चाहता है? देखो, पीयर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जब भी पार्टी में जाते 10 लोग पीते हैं, हम नहीं पीते, जिसने रिसेंट क्विटर हो रहेगा तो एक मन सा हो जाता है, मैं जानता हूँ। तो मैं इन लोगों को इतना ही कहूँगा कि यू बी अ लीडर, कि देखो मैं क्लीन हूँ, तो ही शुड इंस्पायर अदर्स कि आप जो कर रहे हो ठीक नहीं। और ये ज़्यादातर नहीं होता है, ये सब कहने वाली बात है, बट जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं तो बोलता हूँ, रादर देन टॉकिंग टू पीयर प्रेशर गेटिंग लीडर, हर एक को अपने सेल्फ अवेयरनेस में ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि मुझे एक चीज़ बताओ जिससे सिगरेट से तुमको क्या फ़ायदा हो। अगर उसका आंसर तुम मेरे पास है तो आप बेशक हमारे पॉडकास्ट में लिखो, आई विल ऑल्सो लर्न समथिंग। बट मैं जानता हूँ कि ये आंसर बहुत ही कठिन है, क्योंकि फ़ायदा 1% भी नहीं। सही बात। सो देखो, क्विटिंग इज़ अ प्रोसेस। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम 7 दिन में टारगेट रखे और 8वें दिन सिगरेट पिया तो तुम फेलियर हो गए लाइफ। प्रयास करना बहुत ज़रूरी है और अल्टीमेटली सक्सेस विल कम वंस यू डिसाइड। बट माई फीलिंग इज़ कि इसको कोल्ड टर्की करना ज़रूरी है। कि आपने आज सपोज कुछ डेट है तो 15 दिन के बाद कोई डेट रखी, तो उसको लिए प्रिपेयर करो, उसके लिए आप मेहनत करो एंड देन लिव अप टू इट। और अगर
फॉर एनी रीज़न यू फेल, प्लीज सीक हेल्प, देर आर सो मैनी मीडियम्स. जैसे एक कोट मुझे याद आता है, विंस्टन चर्चिल वाज वंस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. he had written somewhere, giving up smoking is the easiest thing, I've done it 100 times. So he attempted, but I'm not trying to by this medium make my submission कि एक बार ना आपको peer pressure से affect होना चाहिए, आप अपनी आवाज़ खुद सुनिए और act that you are doing some great service to your body which is gifted to you. और बॉडी का कोई वैल्यू नहीं लगाते है ना. कोई अगर 5 लाख किधर नुकसान हो गया तो आदमी को बहुत ही तकलीफ होती है, लेकिन वो नुकसान ही हो रहा है, इतना समझ लो आप. उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकेंगे. और जब ही नुकसान बड़ा आपको हॉस्पिटल बिल लेके देगा या कोई डिसेबिलिटी देगा, उसका कोई क्या बोलते हैं अनुमान नहीं लगा सकते. You cannot put the value to it. That's the message I want to convey. Now, I want to talk about the pollution. जैसे दिल्ली का on an average कुछ 200 plus AQI रह रहा है. मुंबई का भी, basically metro cities का 100 plus 150 200 इससे AQI जा रहा है. Absolutely, मैं आपसे completely concur कर रहा हूँ कि अगर आप यूरोपियन कोई भी कंट्रीज में जाएंगे या आपने एप्पल से वेदर अपडेट देखेंगे तो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स 5 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा कोई भी सिटी का नहीं मिलेगा. हाँ. इफ़ यू सी स्कैंडिनेविया में एवरेज एज इज 90 ईयर्स. तो वाह. लॉन्जिटिविटी कैसे लोगों की इंक्रीज होती है? टू प्रोवाइड गुड एनवायरनमेंट, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ एयर, to provide clean and drinking proper drinking water, to provide wholesome food. तो ये सब चीज़ से आदमी की longevity बढ़. To be more planting more trees, and so that basically keeps good oxygen levels and cleans the air. तो हमारा population ज़्यादा होने की वजह से, हमारी cities urbanized fast होने की वजह से हर जगह there is, और जैसे दिल्ली का बड़ा प्रॉब्लम है क्रॉप बर्निंग. और फिर विंटर, दिवाली के बाद पोल्यूशन बढ़ जाना एकदम जोर जोर से. इट इज़ अ वेरी वेरी बिग हेल्थ प्रॉब्लम. आई डोंट नो व्हाट द सोल्यूशन इज़, टू बी ऑनेस्ट. और बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं. आई होप कि सोल्यूशन उसका जल्द से जल्द आए. पर अगर हम बॉम्बे की बात करें तो जस्ट बिफोर 4 or 5 years the pollution level used to be 300-400 in the winters. अभी कोस्टल रोड होने की वजह से, मेट्रो स्टार्ट होने की वजह से, बेटर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जैसे आप देखेंगे BST बसेस सब इलेक्ट्रिक है. कार्स आर गेटिंग मोर इलेक्ट्रिक. आई एम श्योर इन टाइम टू कम हमारी एयर विल बी मच बेटर. या तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स तो खैर हम नहीं चेंज कर सकते. पर्सनल लेवल पे एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है उसको उस पोल्यूशन से लीस्ट अफेक्ट होने के लिए? हमारा जो अंदर का घर का एनवायरनमेंट है, हम उसको थोड़ा बहुत बेटर कर सकते. यू कैन नॉट ऑलवेज एम फॉर दैट, बट जैसे देर आर एयर प्योरीफायर्स, ह्यूमिडिफायर्स अवेलेबल, उसको आप अपने बेडरूम में या अपने हॉल में इंस्टॉल कर सकते हैं. आई एम नॉट एडवोकेटिंग इट वेरी स्ट्रांगली क्योंकि इट्स नॉट वेरी ईजी दिस प्रॉब्लम, बट दिस इज कैन बी अ रीजनेबली गुड सोल्यूशन. अदर देन स्मोकिंग, जो लंग्स के रिलेटेड सबसे कॉमन इशू है and most of the females all across the world are complaining of is snoring, because snoring males में ज़्यादा होती है इसलिए females ज़्यादा complain करती है. But why does snoring happen? I want you to explain to the audience. तो बेसिकली जब भी एयर आपके नेजल पैसेज से थ्रोट्स के माध्यम से नीचे लंग्स में जाती है तो ये एक पैसेज है. जब भी ये पैसेज में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे पैसेज थोड़ा तनाव हो गया है, नैरो हो गया, जैसे पैसेज थोड़ा छोटा हो गया है या उसको एयर को जाने के लिए जगह कम है, सो कभी होती है अगर आपका नोज़ थोड़ा टेढ़ा है या आपके टॉन्सिल्स थोड़े बड़े हैं या आपकी टंग थोड़ी बड़ी है, इसकी वजह से वो पीछे फॉल करती है जब भी आप सोते हैं. तो इसकी वजह से बहुत ग्रंटिंग, स्नोरिंग वगैरह का प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है. हम इस प्रॉब्लम को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं. और आपने ज़्यादातर सुना होगा पीपल दिस डेज आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्लीप वर्क
स्लीप स्टडीज़ करते हैं, स्लीप स्टडीज़ के माध्यम से फाइंड आउट के कितना प्रॉब्लम है, एंड बेस्ड ऑन दैट उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। आपको मास्क पहनना पड़ता है, जैसे ऑटो सी पैप वगैरह वगैरह। तो एक मतलब सीपैप तो खैर बहुत सारे लोग एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं कर पाते। तो एक स्नोरिंग से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब व्हाट इज़ तो द बेसिकली बेसिक सॉल्यूशन? एक अ गुड ENT and a dental evaluation may help 50% of the snorers. ओके। क्योंकि अगर कोई नाइट गार्ड पहन के उसका पैसेज थोड़ा अच्छा हो सकता है तो उसमें भी फ़ायदा है। काफ़ी टाइम करेक्टिव nasal surgeries through endoscopy cure this problem. हाँ, Okay. And sometimes if the problem is not reachable, then in that case वो मशीन पहनना बहुत ही आवश्यक। ठीक है। यस। ओके, राइट। तो किसी को अगर ये प्रॉब्लम होता है तो ENT अच्छे डेंटिस्ट को कंसल्ट करें और देखें अगर उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके। नाउ we'll go towards a little bit of medical conditions। तो बहुत कॉमनली इंडिया में देखने में मिलके टीबी है, फिर अस्थमा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज है। तो बहुत सारे कॉमन मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि अस्थमा है बट ठीक है वो चला जाएगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों में अस्थमा दिखता है, उनको लगता है कि जैसे जैसे एज होगी वो चला जाएगी, बच्चा है। बट इसके अलावा ये सारी कंडीशंस के साथ क्या-क्या मिसकंसेप्शंस है और लोग क्या मिस आउट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन और बढ़ती ही जा रही है? व्हाट इज़ इट? तो asthma basically we would like to define it as कि allergic asthma is the main component of asthma, जहाँ आपके शरीर में एलर्जी रहती है और इसकी वजह से आप जो इनहेल करते हो अंदर की जो आपकी सांस की आवाज़ उसमें रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने की वजह से अंदर की सांस की नली में थोड़ा सूजन होता है। सूजन की वजह से पैसेज थोड़ा नैरो हो जाता है, इसकी वजह से वो सांस में सीटी बजती है। नाउ चाइल्डहुड एस्थमा इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। काफ़ी चिल्ड्रन को एस्थमा ट्रीट ठीक से नहीं करते, इसके लिए उनको अस्थमा प्यूबर्टी के बाद और यंग एज में होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चों में एस्थमा माँ को लगे कि उसको तकलीफ़ हो रही तो डॉक्टर को दिखाए, सही ट्रीटमेंट ले। और ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा सही ट्रीटमेंट लेता है 6, 8, 10 साल, तो प्यूबर्टी के बाद उसका अस्थमा कभी गायब हो जाता है। हाँ, ये एक मिसकॉन्सेप्शन, ये फैक्ट है। और काफ़ी लोग जो ट्रीटमेंट ज़्यादातर नहीं ठीक से करते, उनको अर्ली एज में, अर्ली 19 में, टीन एज में अस्थमा होता है। हाँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई वांट टू कन्वे कि माओ को और फादरों को जब भी चाइल्डहुड में अस्थमा दिखे तो उसकी अच्छी केयर करे, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि बच्चों का अस्थमा अगर कंट्रोल में रहा, ही विल ग्रो नॉर्मली एंड ही मे बी आउट ऑफ अस्थमा ड्यूरिंग प्यूबर्टी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बहुत सारे नेचुरल हार्मोन्स जो प्यूबर्टी में आते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं और अस्थमा को कंट्रोल में रखते हैं। ओके। अनदर थिंग दैट वी कम अक्रॉस इज़ लंग कैंसर। इसके लंग कैंसर के साइंस क्या होते हैं? बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ल कैंसर इटसेल्फ हैज़ अ वेरी इंसीडियस ऑनसेट। ये हमें पता ही नहीं चलता कब अचानक से यू गो फॉर अ नॉर्मल रैंडम चेकअप एंड देन यू लैंड अप एब्सोल्युटली। डिटेक्टिंग अ ट्यूमर। बहुत सारे टाइम ऐसा ही होता है। हाँ, पर अगर आप साइन पूछते हो तो जैसे सटल साइंस है, वेट लॉस है, कभी भी जोर जोर की खांसी आई और खांसी में छोटे छोटे खून के ड्रॉप्स गिरे तो इट कैन बी कंसिडर्ड कि आपको लंग कैंसर है या टीबी है। तो यू शुड नॉट इग्नोर दिस कंप्लेंट्स हाँ, एंड टू से कि देर इज़ एनी स्पेसिफिक साइन कि आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया। जहाँ तक मेरा अनुभव बोलता है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में ज़्यादा डिटेक्ट होता है हाँ, और पेशेंट हमारे पास अर्ली आते हैं। तो इसीलिए ये प्रिवेंटिव चेकअप्स करना एज यू एज, हर साल करना या हर 2 साल करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द हेल्दी फूड्स में मतलब कहा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना चाहिए जिससे लंग्स के लिए बेटर हेल्थ हो सकती है। तो इसमें आप कौन से फूड्स रेकमेंड कर सकते हैं जो हमें लेने चाहिए तो फॉर अ हेल्दी लंग और अ हेल्दी वेल बीइंग ऑफ द बॉडी? आई थिंक द नॉर्मल एडवाइस इज़ अपना इंडियन खाना रोज़
roti, dal, chawal, which is a very good balance of all carbohydrates, proteins. We can indulge and eat a few fruits also. And basically keep your weight under check. जैसे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई भी डाइटिशियन के पास जाओगे तो वो बताएंगे BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बॉडी मास इंडेक्स 24 और 28 के बीच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो इस्टेब्लिश किया और आपको दूसरे कोई रोग नहीं है जैसे डायबिटीज़ वगैरह, then it is good. What is the importance of yoga, practicing pranayam? How important it is for you to practice even as a healthy individual जो स्मोक नहीं करता है? क्या फ़ायदा होता है इससे आपकी लंग कैपेसिटी पे? इससे आपका लंग का हेल्थ कैसे बेटर होता है? देखो, योगा इज़ अ वेरी एंशियंट ब्लेसिंग दैट इंडिया हैज़ और अभी यूनिवर्सली स्प्रेड हो रहा है। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर योगा डे में और वो खुद अपनी प्रैक्टिसेस को बताते हैं कैसे करने का। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 15 से 20 मिनट रोज करने में बहुत ही फ़ायदा है। सिंपल मैनूवर्स है जैसे प्राणायाम है, लोम विलोम है। ये सब चीज़ लंग की कैपेसिटी को कायम रखते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ाते भी हैं। तो ये करना मेरे हिसाब से इज़ अ वेरी, और इतने सारे चैनल्स आपको योगा की क्लासेस यूट्यूब पे बताएंगे तो देर इज़ नो लिमिट टू दैट। आप सिंपल 15 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर मैं उदाहरण देता हूँ तो सिंपल लंबा सांस लेके ओ I can do it for 45 seconds. It's a simple, really simple exercise. I don't want to waste more time on your podcast, but कहने की बात है कि ये भी डीप ब्रीदिंग, सांस पकड़ के इसको धीरे से छोड़े, एक तरीके का प्राणायाम है। कोई भी कर सकता है, किधर भी कर सकता है। 8-10 बार सुबह को कीजिए, 8-10 बार रात को कीजिए, एंड योर लंग्स आर इन वेरी गुड शेप। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ, सॉरी। और ज़्यादातर देर आर अ लॉट ऑफ अदर मैनूवर्स विच हेल्प। तो अ सिंपल 15 मिनट टाइम अगर आप दोगे इसको तो इट विल पे यू ऑफ, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू इट रेगुलरली एंड रेकरेंटली। वो क्या होता है, 2-3 दिन इंस्पायर होके फिर सब ठप हो जाता है ज़्यादा देर। So basically, अगर इससे मॉर्निंग आप if you start your day with this, then you'll have a better well-being, not just in terms of lungs but overall, because आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होगी। तो इन जनरल in fact you'll feel more fresh or more energetic also throughout. Yeah, I think अगर people do it and they experience it, आप एक 15 दिन करके देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है। आपको अवश्य फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा होगा वो आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए। और मैंने ये एक पॉडकास्ट ही देखा था वेयर द होस्ट हिमसेल्फ सेड के वो पहले स्मोकिंग वगैरह करते थे एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग योगा, और वो इतना मतलब प्रॉपरली वो प्राणायाम को प्रैक्टिस करने लगे कि एट वन पॉइंट ही फेल्ट दैट हाई जो उनको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से मिलती थी, और वो वही हाई एक्सपीरियंस करते थे आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ प्राणायाम एंड योग। I'm quite sure what you're saying कि ये बात रियल है, या क्योंकि इस वेरी इम्पोर्टेंट कि जो चीज़ आप करते हो इसको आप अगर पैशन से करो तो उसका अनुभव और उसका जो फल मिलता है वो बहुत ही यूनिक होता है, और इट इज़ एवरीवन्स एक्सपीरियंस। और तभी हमको लगता है कि ओ मैं वो कैसे चक्रव्यूह में फंस गया था, निकल ही नहीं रहा था। आज मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ, इतना फ्री फील करता हूँ। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं इतना ही लोग को कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, गिव इट अ गुड शॉट एट गिविंग अप स्मोकिंग, और जितना आप हो सके आप थोड़े 10-15-20 मिनट अगर एक्सरसाइज हो सकती है, सिंपल, ये तो ऑफिस में बैठ के हो सकती है, किसी के जॉब पे भी हो सकती है ना। एक प्रयास करें और ट्राई टू गेट हेल्दियर लिविंग एंड हेल्दियर लंग्स। और मैं ये भी कहना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि हमारे जो लंग्स है वो फाइटर्स है, दे विल टेक अ बीटिंग बट दे विल ऑल्सो गेट अप एंड फाइट बैक। तो इवन दो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत साल से स्मोक कर रहे हो, अब तो मेरे लंग्स खराब हो चुके हैं,
बट ये चीज़ ही समझिए कि लंग्स अपने आप को हील भी कर देंगे द मोमेंट यू स्टॉप स्मोकिंग आफ्टर अ फ्यू वीक्स इटसेल्फ। द बेनिफिट इज एज अर्ली एज अ वीक। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे टाइम पास होगा, अपने लंग्स, अपना बॉडी की मैकेनिज्म इतनी अच्छी है कि अगर आप सपोज लिवर को काट दो किसी डोनेशन के लिए, तो अपने आप लिवर थोड़ा बड़ा होके इट टेक्स केयर ऑफ योर बॉडी। जैसे एक किडनी में भी आदमी जी सकता है। हाँ। आपने सुना होगा कि ट्रांसप्लांट के टाइम किसी को डोनेट करना है, तो लंग्स भी, आई हैव सीन पीपल लिविंग विद वन लंग, या तो इतने रेजिलिएंट है एंड अ फुल लाइफ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लंग्स को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाइए। और ये सब चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वीक ही बनाती है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात मैं वापस दोहराना चाहूँगा सो दैट इट इज़ एम्फसाइज्ड वेरी क्लियर। आप जो प्रैक्टिस में डेली देखते हो आपके पेशेंट्स में, आप व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू थिंक कि काश मेरे पेशेंट्स को ये पता होता तो ये यहाँ पे लैंड नहीं करते, या इन जनरल लोगों में ये अवेयरनेस होती तो इतना खराब उनकी कंडीशन नहीं होती। व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू वांट द पॉपुलेशन टू नो, यू वांट द पीपल टू नो? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी नहीं है, क्योंकि एक चीज़ नहीं है, हर एक का प्रॉब्लम अलग है। तो इसको सरलता से जवाब देना, लेकिन यस, मैं चाहता हूँ कि जिसको अस्थमा हो उसको अवेयरनेस हो कि इनहेल थेरेपी इज़ द बेस्ट एंड दे मस्ट यूज़ द इनहेलर्स रेगुलरली। जिसको COPD हो तो उनके लिए भी अलग सा ट्रीटमेंट है कि हाउ टू प्रिवेंट इट, हाउ टू मेक श्योर दैट यू लिव अ गुड हेल्दी लाइफ। जो वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट हैपन स्मोकिंग की वजह से COPD, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट COPD। जहाँ दूसरे लंग्स के कितने सारे डिजीज़ है, जैसे TB है। तो आई होप कि मैं पहले ही कंसल्टेशन में बोलता देखो 6 महीना ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी, फिर भी पहले पहले बहुत डिफ़ॉल्ट होता था। हाँ। तो बहुत सारी एक चीज़ पकड़ के मैं नहीं रखूँगा हाँ। कि हर एक कोई भी जब भी अनहेल्दी होता है तो उसको एक आ, पूरी अपनी क्या बोलते हैं मेहनत उसके फैमिली को और उनको लगा देनी चाहिए टू मेक श्योर get out of the well. True. है ना? To end all of these things, we have this segment called a 30-day challenge. If you can come up with a few things that our viewers can practice for 30 days to get benefit or get advantage out of this podcast. तो ये 15-20 मिनट का जो मैंने प्राणायाम सिखाया, होल्ड द ब्रेथ एंड जेंटली से ओम, व्हाटएवर यू लाइक टू यूज, स्लोली रिलीज, इसको आप टाइम कीजिए। अगर आपका टाइमिंग ये ओम का 30 सेकंड्स के ऊपर है तो बहुत अच्छा है, उसको आप बढ़ाइए। दूसरा, जो खास करके यंग बॉयज़ है, यंग चिल्ड्रन है, मुझे 65 से ज़्यादा लोग तो अपने आप आएंगे, बोलेंगे कि नहीं स्मोकिंग मुझे छोड़ना है, पर पहले 10 साल में कुछ नहीं होता है स्मोकिंग से। तो मैं ये यंग पॉपुलेशन को बोलना चाहता हूँ कि वाई वुड यू कॉज हार्म टू योर सेल्फ, ट्राई टू फाइंड कि दिस इज़ नॉट अ गुड पीस ऑफ हैबिट फॉर यू, और उसमें टाइम थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। उसमें आप सोशल मीडिया में ट्राई करिए, पीयर ग्रुप्स में जाइए, अपने तरीके से इससे मुक्त होने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ये 30 डेज यूज़ करेंगे कि चलो आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस एंड लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, और मैं इसका जोर से प्रयास करूँगा और आई गेट आउट ऑफ इट, प्लीज़ राइट टू अस, विल बी वेरी हैप्पी दैट वी मेड डिफरेंसेस टू अ फ्यू पीपल एंड दैट विल गिव अस अ लॉट ऑफ जॉय। So I would like to say to the audience that अगर अभी सही टाइम पे छोड़ दिया खुद से तो इट्स गुड, अदरवाइज इवेंचुअली छोड़ना ही पड़ेगा बिकॉज हेल्थ इश्यूज इतने होने वाले हैं। हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन। Thank you for having me here once again. And thank you to your audience. And I would be really happy with some feedbacks.